क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन कभी शांत नहीं होता? हर वक्त बस एक तूफान चलता रहता है। सवाल, चिंता, अंतहीन सोच। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं बल्कि उसका अपना मन है। सोते हुए भी दिमाग थमता नहीं। कल ऑफिस में क्या होगा? मैंने सही निर्णय लिया या नहीं? क्या कोई मुझे समझेगा? क्या मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा? कितनी बार सोचा होगा। अब मैं शांत रहूंगा, लेकिन अगले ही पल वही मन दुनिया तेज रफ्तार की ट्रेन बन चुकी है। हर कोई भाग रहा है, हर कोई चिंता में डूबा है, और आप सोचते हैं क्या मेरे पास भी स्थिरता हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क आपकी सफलता और खुशियों की चाबी है? गौतम बुद्ध और चाणक्य जैसे महापुरुषों के मन को देखिए। उनके चारों ओर भी परेशानियां थीं, कठिनाइयां थीं, लोग थे, फिर भी उनकी आत्मा शांति में थी, जैसे शांत झील का पानी बिना हलचल के। क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहने से आपकी जिंदगी में चमत्कार 100 कैसे हो सकते हैं? यदि आपका मन अशांत है, समझ जाइए आप अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने खड़े हैं, क्योंकि अशांत मन गलत फैसले करता है, छोटी बातों पर घबराता है, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी से सुकून गायब हो जाता है। हमारे जीवन में सारा खेल हमारे मन का है, जो इस मन के खेल को जान गया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी बड़ा लक्ष्य हासिल कर लें, फिर भी भीतर कोई सुकून नहीं मिलता, क्योंकि आपकी आत्मा शांत नहीं है? क्या वास्तव में इस भाग दौड़ भरी दुनिया में भी हम अपने मन को स्थिर और संतुलित रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल संभव है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे उपाय जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, जो आपको अंदर से स्थिर और मजबूत बनाएंगे, जिससे आप किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकेंगे। अगर आप भी अपने भीतर के तूफान से बाहर निकलकर शांत समंदर की ओर बढ़ना चाहते हैं, अपनी बेचैनी से मुक्त होना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। क्या आपको पता है कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या महसूस किया? कोई हलचल नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ और सिर्फ गहरी शांति। एक ऐसी शांति जो किसी चीज से जुड़ी नहीं थी, जो केवल उनके भीतर थी। और यही शांति उन्हें सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बना गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति केवल महान लोगों के लिए थी? क्या हम आम लोग इसे महसूस कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का मन ही उसके दुख का कारण है। अगर आप इसे नियंत्रित कर लें तो आप दुखों से मुक्त हो जाएंगे। क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्या हम अपने दिमाग को इतना नियंत्रित कर सकते हैं कि कोई डर, कोई गुस्सा, कोई चिंता हमें हिला ना सके? एक दिन एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा शांत रहता है, उलझनों में फंसा रहता है, मैं इसे कैसे शांत करूं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक कटोरे में पानी भरो और मुझे लेकर आओ। शिष्य ने कटोरे में पानी भरा और महात्मा बुद्ध के पास ले आया। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब इसे हिला दो। शिष्य ने कटोरे को हिलाया और पानी में लहरें उठने लगी, इधर उधर छलकने लगा। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, अब इसे स्थिर छोड़ दो। शिष्य ने कटोरे को शांत कर दिया और कुछ समय बाद पानी पूरी तरह स्थिर हो गया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब तुम इसे लगातार हिलाते रहते हो तो उसमें हलचल होती है, मगर जब तुम इसे स्थिर छोड़ देते हो तो यह अपने आप शांत हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि मन को नियंत्रित करना और उसे शांत रखना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही स्थिरता हमें जीवन की चुनौतियों में अडिग और मुक्त बनाती है। जब भी आप अपने मन में हलचल महसूस करें, बस कुछ समय के लिए उसे स्थिर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भीतर की बेचैनी गायब हो रही है और आपके अंदर शांति का समंदर फैल रहा है। यही वह रहस्य है जो महान लोग जानते थे और जिसे अब आप भी अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने मन को हिलाना बंद करना होगा और उसे ठहरने का समय देना होगा। यही पहला उपाय है ध्यान, यानी अपने विचारों को स्थिर करना, अपने भीतर झांकना और अपने आप को सुनना। क्या आपने कभी 5 मिनट भी बिना किसी विचार के बैठे रहने की कोशिश की है? मुश्किल लगता है ना, क्योंकि हमारा मन हमेशा दौड़ता रहता है, कभी अतीत में खो जाता है, कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। मगर ध्यान हमें इस भाग दौड़ से निकालकर वर्तमान में लाता है, और जब हम पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। महात्मा बुद्ध कहते थे, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सांसों को नियंत्रित करो, क्योंकि जब सांसें तेज होती हैं तो विचार भी तेज होते हैं, और जब सांसें स्थिर होती हैं तो मन भी स्थिर होता है। इसलिए हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए
5 मिनट के लिए, 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 6 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 6 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 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए, 5 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 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, कुछ मत सोचो, सिर्फ अपने सांसों के बहाव को महसूस करो। यही रहस्य है जिसे महात्मा बुद्ध ने अपनाया, और यही रहस्य आपको भी आपके विचारों पर नियंत्रण दिला सकता है। लेकिन ध्यान और सांस के अलावा महात्मा बुद्ध ने हमें वर्तमान में जीने की कला भी सिखाई। सोचिए, आपकी सारी चिंता का असली कारण क्या है? अतीत की गलतियां या भविष्य की अनिश्चितताएं यही कारण है कि हम कभी भी शांति महसूस नहीं कर पाते। महात्मा बुद्ध ने कहा, जो अतीत में रहता है वह दुखी रहता है, जो भविष्य में रहता है वह चिंतित रहता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में जीता है। अगर आप सच में अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो हर पल को पूरी तरह जीना सीखिए। जब आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह वहां मौजूद रहें। जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम में डूबें, और जब आराम कर रहे हो तो पूरी तरह आराम करें। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि शांति कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे भीतर से आती है
और जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें अशांत नहीं कर सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे बुद्धिमान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य जैसे लोग भी कभी अशांत नहीं होते थे? क्या उनका मन कभी घबराया? क्या वे उलझन में फंसे? जब हमारे मन में एक साथ इतने विचार दौड़ते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि सही क्या है और क्या नहीं, आचार्य चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि मन की शांति पाने का मार्ग केवल जागरूकता, सांसों की स्थिरता और वर्तमान में पूर्ण रूप से जीने से ही संभव है। और अगर आप इन साधनों को अपनाते हैं तो आप भी अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकते हैं और स्थिर, संतुलित और एक बन सकते हैं। सबसे पहले हमें धैर्य सीखना होगा, क्योंकि धैर्य ही वह गुण है जो हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। लेकिन धैर्य का मतलब केवल चुपचाप बैठकर इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है सही समय का इंतजार करना, सही अवसर को पहचानना और समझदारी से निर्णय लेना। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य राजन ने कहा कि एक समय की बात है, जंगल में एक शिकारी शिकार करने निकला। उसने एक हिरण देखा और धनुष पर तीर रखा। तभी उसकी नजर एक शेर पर पड़ी जो झाड़ियों में छिपा था। शिकारी डर गया। अगर उसने हिरण पर निशाना लगाया तो शेर उस पर हमला कर सकता था, और अगर शेर पर निशाना लगाया तो हिरण भाग सकता था। उसने एक क्षण के लिए अपनी सांस रोकी, दिमाग को शांत किया और फिर वही निर्णय लिया जिसने उसकी जान बचाई। राजन हमें यही सिखाते हैं कि जब भी हमारा मन अशांत हो, जब भी किसी फैसले में उलझन हो, तो सबसे पहले रुको, तुरंत निर्णय मत लो, अपने विचारों को स्थिर होने दो, और जब मन शांत हो जाए तब सही निर्णय लो। महात्मा बुद्ध और राजन कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते थे। वे हमेशा पहले पूरी स्थिति को समझते, धैर्य रखते, अपने विचारों को स्थिर करते और फिर सही निर्णय लेते, और यही कारण था कि वे इतिहास के महान रणनीतिकार बने। जब हमारा मन बेचैन हो जाए तो क्या करें? राजन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मन अशांत हो तो उसे किसी काम में लगाओ। व्यस्त मन कभी अशांत नहीं होता। अगर मन चिंता कर रहा है तो उसे किसी रचनात्मक काम में लगा दो, चाहे वह पढ़ाई हो, लेखन हो, कोई कला हो या नया कौशल सीखना हो। क्योंकि जब मन किसी काम में डूबा होता है तो अनावश्यक विचार अपने आप गायब हो जाते हैं, और यही मानसिक स्थिरता की पहली कुंजी है। इसका एक और तरीका है प्रकृति से जुड़ना। महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया कि पेड़ों के बीच बैठकर हवा, सूरज और प्राकृतिक ध्वनियों को महसूस करके हम अपने मन को शांति की ओर ले जा सकते हैं। जब हम अपने भीतर के विचारों और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन बनाना सीख जाते हैं तो हमारा मन स्थिर, शांत और अडिग हो जाता है। और यही वह रहस्य है जो महान लोग जानते थे और जिसे अब आप भी अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। कुछ समय के लिए बाहर निकलो, खुली हवा में चलो, पेड़ों और आसमान को देखो, अपनी सांसों को महसूस करो। राजन कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है उसका मन कभी अशांत नहीं होता। और अंत में सबसे जरूरी है संयम, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अगर कोई गुस्सा दिलाए तो शांत रहो, अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है वही अपने मन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। अगर तुम्हें मन को शांत रखना है तो धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो, विचारों को स्थिर करो, प्रकृति से जुड़ो, अपने मन को व्यस्त रखो और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। यही सूत्र हैं जिन्हें राजन और महात्मा बुद्ध ने अपनाया था, और यही सूत्र तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या तुम्हारा मन कभी इतनी जोर से बोलता है कि तुम उसे रोक नहीं पाते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं है? आज हम सीखेंगे कैसे मन को शांत किया जाए, कैसे विचारों को नियंत्रित किया जाए, और कैसे योग, ध्यान और जीवन शैली में सही बदलाव से मन को पूरी तरह संतुलित रखा जा सकता है। एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, काम करते समय ध्यान भटक जाता है, निर्णय लेने में हजारों विचार आते हैं, मुझे इस बेचैनी से कैसे छुटकारा मिले? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन एक पागल घोड़े की तरह है, अगर इसे नियंत्रण में नहीं रखा तो यह तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन यदि तुम इसे सही तरीके से साध लो तो यही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। अब सवाल यह है कि इस घोड़े को कैसे काबू में किया जाए। सबसे पहले आता है ध्यान। क्या आप जानते हैं कि ध्यान से मन क्यों शांत होता है? जब ध्यान करते हो तो विचारों को नहीं रोकते,
बल्कि उन्हें बहने देते हो। धीरे धीरे जैसे ही अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तुम्हारा मन स्थिर होने लगता है। तुम्हारा दिमाग भी उसी झील की तरह शांत हो जाता है और यही स्थिरता तुम्हें जीवन की हर चुनौती में बनाए रखती है। अगर तुम अपने विचारों को लगातार उछालते रहो तो जैसे पानी में लहरें उठती रहती हैं, लेकिन जब तुम शांत बैठना सीख जाते हो तो धीरे धीरे सारी हलचल अपने आप ठहर जाती है और कुछ ही मिनटों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर हो गया है। लेकिन सिर्फ ध्यान ही पर्याप्त नहीं है। अगर तुम सच में अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो तुम्हें अपने शरीर को भी साधना होगा और इसके लिए योग सबसे उत्तम तरीका है। योग केवल शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं है। इसका असली उद्देश्य मन और शरीर को संतुलित करना है, क्योंकि जब शरीर तनाव में होता है तो मन भी बेचैन रहता है और जब शरीर संतुलित होता है तो विचार भी स्थिर रहते हैं। अगर तुम हर दिन सिर्फ 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो तो तुम्हारा दिमाग स्वाभाविक रूप से शांत होने लगेगा, क्योंकि जब तुम अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीखते हो तो मन भी धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाता है। अब बात करते हैं जीवन शैली के सुधार की। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा खान पान, दिनचर्या और नींद का समय तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? अगर तुम हमेशा तला भुना खाना खाते हो, देर रात जागते हो और दिन भर मोबाइल या लैपटॉप पर व्यस्त रहते हो तो तुम्हारा मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। अगर तुम वास्तव में अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी दिनचर्या संतुलित रखनी होगी। जल्दी सोना, जल्दी उठना, हल्का और सात्विक भोजन करना और दिन में कम से कम 30 मिनट प्रकृति के बीच बिताना, यह सब मिलकर तुम्हारे दिमाग को स्थिर और संतुलित बनाएगा। लेकिन यदि इसके बावजूद कभी मन अशांत हो जाए तो बस एक बात याद रखो, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए परेशान होना बंद कर दो। जो तुम्हारे बस में है उस पर ध्यान दो और जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे जाने दो, क्योंकि चिंता करने से कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि चिंता स्वयं एक बड़ी समस्या बन जाती है। महात्मा बुद्ध ने इसे समझाया कि मन को खेती की तरह देखो। अगर बीज को सही तरीके से मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य की रोशनी मिले तो वह विशाल वृक्ष बन सकता है, लेकिन यदि उसे पकड़कर डर से रखो कि कहीं खो ना जाए तो वह कभी फल नहीं देगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे सही तरीके से पोषित और नियंत्रित करना सीखते हो तब वह स्थिर, शांत और एक बन जाता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी कला है जो महान लोग जानते थे और जिसे अब तुम भी अपनी जिंदगी में ला सकते हो। जब तक तुम अपने विचारों को पकड़कर नियंत्रित करने की कोशिश करोगे यह और अधिक भागता रहेगा, लेकिन जब तुम इसे सही माहौल दोगे, ध्यान, शांति, सही सोच और नियमित अभ्यास, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शांत मन कोई जादू नहीं है, यह एक साधना है और जब तुम इसे समझ जाओगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। याद रखो, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो सबसे ताकतवर है, बल्कि वह है जिसने अपने मन को साध लिया है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने विचारों के गुलाम बनोगे या अपनी शांति के स्वामी बनोगे? शांति बाहर नहीं, भीतर है। बस इसे देखना सीखो और याद रखो, हर दिन थोड़ी देर ध्यान, थोड़ी देर प्रकृति के बीच समय बिताना और अपनी सांसों पर ध्यान देना तुम्हारे मन को स्थिर और अडिग बना देगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन हमेशा शांत रहे और जीवन की हर चुनौती में अडिग रहो तो आज ही इसे अपनाना शुरू करो। सिद्धार्थ 2x आपके साथ हैं इस यात्रा में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके मन को शांत रखने में सबसे ज्यादा कठिनाई क्या आती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके विचार आपको रोक ही नहीं पाते? और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी बदल सकते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ शांति की कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन को स्थिर और मजबूत बनाने की कला है। रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। जो कुछ भी आप अभी देख रहे हैं, ये दुनिया, ये तकनीक, ये व्यवस्था, क्या आपने कभी सोचा ये सब शुरू कहां से हुआ? बुद्ध कहते हैं, खेल बाहर नहीं, मन के भीतर मरीज शुरू होता है। आज इंसान सब कुछ जीतना चाहता है, लेकिन एक सवाल है, अगर मन ही भटक रहा हो तो सफलता किसके हाथ में जाएगी? आप मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी मन अशांत क्यों है? परिणाम क्यों फिसल जाते हैं? कभी ऐसा लगा है अब मैं शांत रहूंगा, लेकिन अगले ही पल वही विचार, वही बेचैनी। सच कड़वा है पर यही सत्य है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं,
उसका अपना मन है। हम अपने फोन के हर फीचर को जानते हैं, लेकिन उस यंत्र को नहीं समझते जो हर निर्णय लेता है, हमारा मस्तिष्क। और जब यही मन नियंत्रित नहीं होता तो जीवन बिखरने लगता है, कठिन समय आता है, सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ लगता है, और तब सवाल उठता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बुद्ध ने कहा था, जिसने मन को समझ लिया उसने जीवन की दिशा बदल ली। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मौन सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि सबसे गहरी शक्ति हो सकता है? आज की यह यात्रा कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह उस रहस्य की ओर पहला कदम है जो 2500 साल पहले गया के जंगलों में प्रकट हुआ था। जब सिद्धार्थ गौतम ने जाना कि दुख का कारण बाहर नहीं, मन के भीतर है। अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हैं तो यह वीडियो यहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर आप अपने मन के स्वामी बनना चाहते हैं तो यह यात्रा आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए मन के इस महासागर में पहला गहरा गोता लगाते हैं। एक दिन पीपल के वृक्ष की छाया में बैठे महात्मा बुद्ध ने जीवन का सबसे निर्णायक निर्णय लिया। उन्होंने बाहरी संसार की खोज को विराम दिया और भीतर की यात्रा शुरू की। उन्होंने पहली बार अपने मन को बिना रोके, बिना जज किए केवल साक्षी बनकर देखना शुरू किया, और उसी गहन ध्यान में उन्हें वह सत्य दिखाई दिया जिसने मानव चेतना की दिशा बदल दी। उन्होंने जाना कि संसार, सुख, दुख, भय और आशा कोई बाहर की घटनाएं नहीं, बल्कि मन की ही रचनाएं हैं। तभी महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि हर अनुभव की शुरुआत मन से होती है। मन ही मूल्य है और मन ही निर्माता है। आज हम जो हैं वह हमारे विचारों की ही परछाई है। इस एक वाक्य में जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है, जिसे आज लोग आकर्षण के नियम के नाम से जानते हैं, लेकिन बुद्ध इसे सदियों पहले समझ चुके थे। अब मन को समझने के लिए चलिए एक कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली सम्राट था जिसके पास एक अद्भुत तेज और स्वच्छंद घोड़ा था जिसका नाम उसने नील रखा था। नील सुंदर था लेकिन पूर्णतः बेकाबू। कोई भी उस पर सवार होने का साहस नहीं कर पाता था। बड़े बड़े योद्धा असफल हो गए और सम्राट निराश हो उठा। तभी एक दिन एक युवा भिक्षु जिसका नाम आनंदित था दरबार में आया और बोला कि वह इस घोड़े को साध सकता है। सम्राट मुस्कुराया, क्योंकि जहां तलवारें हार गई थीं, वहां एक भिक्षु कैसे सफल होता। लेकिन आनंदित ने शांत स्वर में कहा कि शक्ति बल में नहीं, समझ में होती है। वह नील के पास गया, न उसे डराया न दंड दिया, बस उसकी आंखों और चाल को ध्यान से देखा और समझ गया कि नील अपनी ही चलती परछाई से भयभीत है। आनंदित ने धीरे से लगाम थामी और घोड़े का मुख सूर्य की ओर मोड़ दिया, जिससे परछाई पीछे चली गई। भय लुप्त हुआ और घोड़ा शांत हो गया। उसी क्षण वह घोड़ा जो असंभव लगता था आज्ञाकारी बन गया। यह कथा केवल घोड़े की नहीं है, यहाँ सम्राट आप हैं, नील आपका मन है और वह परछाई आपके डर, शंकाएं और नकारात्मक विचार हैं। मन अत्यंत शक्तिशाली है। सही दिशा मिले तो वह आपको किसी भी शिखर तक पहुंचा सकता है, लेकिन जब वह अपनी ही परछाइयों से डरने लगे तो वही शक्ति बंधन बन जाती है। महात्मा बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि मन को दबाना नहीं है, समझना है, क्योंकि जिस दिन आपने मन को देखना सीख लिया उसी दिन आपने जीवन की लगाम अपने हाथ में ले ली। जब मन अपनी ही परछाइयों से भयभीत होकर बेकाबू दौड़ता है तो हम उसे दबाने, खींचने या उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन जितना संघर्ष बढ़ता है उतना ही वह हमें गिराता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा उस शांत साधक की तरह है जो कहती है कि मन को जीतना युद्ध से नहीं बल्कि समझ से होता है। जब मन का रुख सत्य और सकारात्मकता की ओर मोड़ दिया जाता है तो भय की परछाई अपने आप पीछे छूट जाती है। अब एक पल ठहरिए और ईमानदारी से स्वयं से पूछिए कि क्या आपके हाथ में आपके मन के घोड़े की लगाम है, या वह आपको अपनी इच्छा से इधर उधर ले जा रहा है? क्या आप क्रोध, डर और लालसा को देख पाते हैं, या वे आपको अपने साथ बहा ले जाते हैं? यदि आपको लगता है कि अब समय आ गया है नियंत्रण अपने हाथ में लेने का, तो मन ही मन यह संकल्प दोहराइए कि आप अपने विचारों के साक्षी बनेंगे, और जो गहरी साधना चाहते हैं वे हमारे विशेष सत्रों से जुड़कर मन को समझने की बौद्ध विधियों पर आगे बढ़ सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने एक गंभीर चेतावनी दी थी कि अनियंत्रित मन बाहरी शत्रु से भी अधिक हानि पहुंचा सकता है, पर वही मन जब साध लिया जाए तो सबसे बड़ा हितैषी बन जाता है। माता पिता जीवन देते हैं और सहारा देते हैं, लेकिन साधा हुआ मन आपको शांति, स्पष्टता और परम सुख की दिशा में ले जाता है। इसे समझने के लिए एक घटना पर ध्यान दीजिए।
बुद्ध के काल में वन क्षेत्र में रहने वाला एक भयभीत और भ्रमित व्यक्ति था, जिसका नाम हमने यहाँ विक्रम रखा है। उसका मन उग्र विचारों से भरा था और वही विचार उसे विनाश की ओर खींच रहे थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उसी मार्ग से गुजरे। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध शांत कदमों से आगे बढ़े। विक्रम ने देखा कि यह साधक डर नहीं रहा। उसने आवाज लगाई और प्रश्न किया। तब बुद्ध ठहरे और करुण दृष्टि से बोले कि मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूं। मैंने क्रोध और हिंसा से विराम ले लिया है। प्रश्न यह है कि तुम कब रुकोगे? उसी क्षण विक्रम के भीतर कुछ पिघल गया। उसे पहली बार समझ आया कि उसका असली शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसका अपना भटका हुआ मन था। और उसी समझ से परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई। महात्मा बुद्ध के कहे हुए वे कुछ शांत शब्द बिजली की तरह उस अशांत आत्मा के भीतर गूंज गए और पहली बार उसे अपने ही मन का आईना दिखाई दिया। वह समझ सका कि जो पीड़ा, भ्रम और अंधकार वह जी रहा था, वह बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसके भीतर की दिशा थी। उसी क्षण उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ कठोरपन पिघल गया और वह विनम्रता से बुद्ध के चरणों में झुक गया। समय के साथ वही व्यक्ति जिसे लोग भय और हिंसा से जोड़ते थे, एक करुण भिक्षु के रूप में पहचाना जाने लगा। वही हाथ जो कभी आवेग में उठते थे, अब सेवा और सहानुभूति में लगने लगे, और वही मन जो द्वेष का घर था, अब शांति का आश्रय बन गया। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर वहीं रहा, ऊर्जा वहीं रही, केवल मन की दिशा बदल गई, और दिशा बदलते ही जो सबसे बड़ा शत्रु था, वही सबसे बड़ा सहायक बन गया। इसलिए यदि आज आप स्वयं को उदासी, असफलता या डर के बीच खड़ा पाते हैं, तो याद रखिए, यह आपकी अंतिम पहचान नहीं, बल्कि आपके मन की वर्तमान दिशा है। जैसे वह व्यक्ति बदल सका, वैसे ही आप भी बदल सकते हैं, क्योंकि मन स्थिर नहीं, बल्कि परिवर्तनशील है। अब पिछले 24 घंटों को शांत भाव से याद कीजिए और देखिए कि आपका मन आपसे मित्र की तरह बात कर रहा था या कठोर आलोचक की तरह। क्या उसने आपको आगे बढ़ने का साहस दिया या आपको कमजोर महसूस कराया? जिस दिन आप अपने मन की भाषा पहचान लेते हैं, उसी दिन बदलाव की शुरुआत हो जाती है। यदि आप मानते हैं कि परिवर्तन संभव है, तो इस विचार को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। अब महात्मा बुद्ध की उस शिक्षा की ओर चलें जो आज भी आधुनिक विज्ञान को सोचने पर मजबूर करती है। बुद्ध कहते हैं कि मन ही संसार है, और जिसे हम बाहरी वास्तविकता कहते हैं, वह भीतर के विचारों की ही छाया है। इसे समझने के लिए एक प्रतीकात्मक कथा सुनिए। प्राचीन काल में एक शासक ने मानव मन की शक्ति को परखने के लिए एक प्रयोग किया। उसने 2 बंदियों को चुना और दोनों के लिए अलग अलग वातावरण बनाया। पहले व्यक्ति को उजाले, स्वच्छता और सकारात्मक संवाद से भरे कक्ष में रखा गया और उसे आशा से भरे संदेश दिए गए कि समय के बाद उसे मुक्ति मिलेगी। दूसरे व्यक्ति को उदास वातावरण में रखा गया, जहां भय और नकारात्मकता के संकेत बार बार दोहराए गए और उसे अनिश्चित भविष्य की बातें सुनाई गईं। वास्तविकता यह थी कि अंत में दोनों को समान साधारण जल ही दिया जाना था, ना कोई विशेष पेय था और ना कोई हानि। यह प्रयोग इस बात का संकेत था कि अनुभव से पहले ही मन परिणाम गढ़ लेता है। समय बीतता गया और 1 महीने के भीतर दोनों व्यक्तियों की स्थिति बदलने लगी। पहला व्यक्ति जो आशा और विश्वास के साथ जी रहा था, उसका चेहरा उज्जवल हो गया, शरीर में स्फूर्ति लौट आई और मन शांत रहने लगा। जब उसे अंत में वही साधारण जल दिया गया, तो उसे पीते ही उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके भीतर नई ऊर्जा प्रवाहित हो गई हो। दूसरी ओर वह व्यक्ति जो भय और आशंका में जी रहा था, धीरे धीरे भीतर से टूटता चला गया। उसका शरीर कमजोर हो गया और मन निरंतर ध्यान। Kurinaka Trana Shakinasma, there are one Kinkinana Ekinan, Farn Semoidlin, Jordi Win Kili Kinatuasima.
Ketsharikan Narinin Verkushininan Midraleowan Nerdinowan Kushinan Ferninawan Naranamanawan Serenanasin Nedawanawan Nananerawan Chervanikaman Nermananan Ganarishabanan Presamanin. डर से भरा रहा और जब उसे भी वही साधारण जल दिया गया तो उसका मन पहले ही हार मान चुका था। वास्तविकता यह है कि उसे पानी ने नहीं बल्कि उसके विश्वास ने पराजित किया, क्योंकि जब मन किसी विचार को पूर्ण सत्य मान लेता है तो शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। पहले व्यक्ति के लिए वही जल औषधि बन गया और दूसरे के लिए वही अनुभव विनाशकारी सिद्ध हुआ। यह कोई दूर की कथा नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन की सच्चाई है। आप अपने बारे में जो भी बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। यदि मन लगातार कहता रहे कि मैं कमजोर हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो अनजाने में वही दिशा मजबूत होने लगती है। महात्मा बुद्ध ने इसे सम्यक संकल्प कहा था, अर्थात अपने विचारों को सजगता से चुनना। अभी एक क्षण रुककर उस विचार को पहचानिए जो आपको सबसे अधिक परेशान करता है और कल्पना कीजिए कि वह विचार एक कागज पर लिखा हुआ है। अब शांति से उस कागज को अपनी चेतना में विलीन होते हुए देखें और उसकी जगह एक नया विचार स्थापित करें कि मैं सक्षम हूं और मैं परिवर्तन कर सकता हूं। यह अभ्यास सरल है, लेकिन निरंतर किया जाए तो गहरी छाप छोड़ता है, और यह तो केवल शुरुआत है। अब हम उस गहराई की ओर बढ़ रहे हैं जहां अवचेतन मन की शक्तियां कार्य करती हैं। महात्मा बुद्ध इसे चेतना का भंडार कहते थे। जैसे समुद्र में तैरता हिमखंड जिसका छोटा सा भाग ऊपर दिखाई देता है और विशाल हिस्सा नीचे छिपा रहता है, उसी तरह हमारा चेतन मन सीमित है, लेकिन अवचेतन मन हमारी आदतों, प्रतिक्रियाओं और जीवन की दिशा तय करता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था फिर भी हो गया, तो वास्तव में वही गहरे संस्कार कार्य कर रहे होते हैं। और आगे हम यही समझेंगे कि इस अवचेतन स्तर को बुद्ध ने कैसे शुद्ध और पुनः व्यवस्थित करने की शिक्षा दी। वर्षों से भय, क्रोध और असफलता की परतें जब मन में जम जाती हैं तो वही हमारी आदत और स्वभाव बन जाती है। और महात्मा बुद्ध ने इस गहरी प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए जिस सबसे प्रभावशाली विधि का मार्ग दिखाया उसे सती पठान कहा, जिसे आज सजगता और ध्यान के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का संदेश सीधा था कि नकारात्मक विचार आए तो ना उसे दबाओ और ना उससे संघर्ष करो, बस उसे देखो जैसे कोई प्रहरी शांति से खड़ा होकर आने जाने वालों को देखता है। जैसे ही आप किसी विचार को बिना जज किए केवल देखने लगते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही वह सूक्ष्म सूत्र है जहां देखना ही मुक्त होना बन जाता है। इसे अभी के जीवन में आजमाइए। अगली बार जब क्रोध उठे तो प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण ठहर कर भीतर कहिए कि मैं देख रहा हूं कि मेरी सांस तेज हो रही है और शरीर में गर्मी बढ़ रही है। केवल इस सजगता से ही वह क्रोध धीरे धीरे पिघलने लगता है और समय के साथ अवचेतन मन की पुरानी आदतें बदलने लगती हैं। महात्मा बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई थी कि अवचेतन मन तर्क से नहीं बल्कि दोहराव से सीखता है। यदि आप प्रतिदिन पूरे भाव के साथ स्वयं से कहें कि मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं और मेरा जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है, तो यह वाक्य धीरे धीरे आपके भीतर सत्य बन जाता है और उसी के अनुसार अनुभव आकार लेने लगते हैं। क्या आप इस आंतरिक परिवर्तन के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो मन ही मन यह स्वीकार कीजिए कि आप बदल रहे हैं। और अब एक और कथा सुनिए जो आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देती है। एक समय महात्मा बुद्ध के एक शिष्य, जिनका नाम हमने यहाँ सुमित रखा है, स्वयं को बहुत साधारण समझने लगे थे और उन्हें लगता था कि वे कभी अपने गुरु जैसी स्पष्टता नहीं पा सकेंगे। वे बुद्ध के पास गए और अपनी हीन भावना प्रकट की। तब बुद्ध उन्हें एक सूखे जलाशय के किनारे ले गए जहां कीचड़ में धंसी हुई वस्तुएं पड़ी थीं। बुद्ध ने उनसे कहा कि ध्यान से देखो, और सुमित की दृष्टि एक मैली सी कंकड़ जैसी चीज पर पड़ी। बुद्ध ने उसे उठाकर पास की धारा में धोया और जैसे जैसे परतें हटती गई वह साधारण कंकड़ एक चमकता हुआ रत्न बन गया। तब बुद्ध ने शांति से कहा कि यही सत्य तुम्हारा भी है। कीचड़ अज्ञान और नकारात्मक विचारों का है और उसके नीचे छिपी तुम्हारी असली प्रकृति स्वच्छ, मूल्यवान और प्रकाश से भरी हुई है। हमारी वास्तविक शक्ति कभी नष्ट नहीं होती,
वह सदा शुद्ध, उज्ज्वल और हीरे की तरह मूल्यवान रहती है। उसे कोई गंदा नहीं कर सकता, केवल अज्ञान की परतें उसे ढक देती हैं। और महात्मा बुद्ध हमें यही याद दिलाते हैं कि जिस क्षण जागरूकता का जल उन परतों को छूता है, उसी क्षण हमारी आंतरिक चमक प्रकट होने लगती है। इसलिए यदि आपके ऊपर असफलताओं, भय और मैं नहीं कर सकता जैसे विचारों की धूल जम गई है, तो घबराइए नहीं। आपको कुछ नया बनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो आप पहले से हैं उसे पहचानने की आवश्यकता है। एक क्षण रुकिए और अपने भीतर उस शांति और सामर्थ्य को महसूस कीजिए, क्योंकि वही आपकी असली पहचान है। यदि यह अनुभूति आपको छू रही है, तो इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें अपनी रोशनी याद दिलाने की आवश्यकता है। और अब हम मन की एक और महान शक्ति की ओर बढ़ते हैं, जिसे संकल्प कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने राजमहल त्यागा, तब उनके पास ना कोई मार्गदर्शक था और ना ही कोई निश्चित रास्ता, पर उनके पास एक अडिग संकल्प था। बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने यह निश्चय किया कि चाहे शरीर थक जाए, पर सत्य प्राप्त किए बिना वे इस स्थान से नहीं उठेंगे। और उसी अडिग संकल्प ने एक साधक को विश्व का महानतम प्रबुद्ध पुरुष बना दिया। अब स्वयं से पूछिए कि आपका संकल्प क्या है? क्या वह इतना गहरा है कि परिस्थितियां भी उसके आगे झुक जाएं? क्योंकि संसार प्रतिभा से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय से रास्ता देता है। जब मन पूरी स्पष्टता से ठान लेता है, तो बाधाएं भी मार्ग बन जाती हैं। आज ही अपने संकल्प को लिखिए, उसे प्रतिदिन पढ़िए और उसे अपने मन का ईंधन बनने दीजिए। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे हम जानेंगे कि एकाग्रता को तीक्ष्ण कैसे किया जाए, स्मरण शक्ति को कैसे सशक्त बनाया जाए और आंतरिक चेतना के माध्यम से जीवन को कैसे रूपांतरित किया जाए। अंत में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारने के लिए एक सरल चुनौती स्वीकार कीजिए। अगले 7 दिनों तक ना स्वयं की आलोचना करें, ना दूसरों की, और ना ही नकारात्मक विचारों को टिकने दें। जैसे ही कोई नकारात्मकता उभरे, उसे सजगता से सकारात्मक दिशा में मोड़ दें और 7 दिनों बाद स्वयं देखें कि आपकी दुनिया कैसे बदलती है। यदि आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो मन ही मन स्वीकार कीजिए कि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। नई चेतना, नई ऊर्जा और गहरे रहस्यों के साथ यह ज्ञान यात्रा आगे बढ़ती है। तब तक स्वयं को याद दिलाते रहें कि मन के स्वामी बनना है, उसके गुलाम नहीं। आपके भीतर छिपी उस अपार शक्ति को मेरा नमन और इस यात्रा के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है एक ऐसी जागरूकता की यात्रा में जो शायद आपके जीवन की सबसे बड़ी क्षमता को जागृत कर दे। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न करना चाहता हूं जो लगभग हर इंसान के अनुभव से जुड़ा है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बात सही होने के बावजूद लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते? क्या आपके विचारों में दम होने के बाद भी वे अनसुने रह जाते हैं? और क्या इसी कारण आपके काम, रिश्तों या अवसरों में रुकावटें आती हैं? भीतर ही भीतर हम सब चाहते हैं कि जब हम बोले तो सामने वाला केवल सुने ही नहीं, बल्कि हमारे शब्दों को समझे, महसूस करें और उन पर भरोसा भी करें। दूसरों को प्रभावित करने की यह क्षमता आज की दुनिया में सफलता की एक अत्यंत आवश्यक कुंजी बन चुकी है। पर यह शक्ति वास्तव में आती कहां से है? आज हम इसे किसी आधुनिक मंच वक्ता से नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे शांत और सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व से सीखेंगे। एक ऐसा महापुरुष जिनके कुछ सहज शब्दों ने हिंसा से भरे हृदय को करुणा से भर दिया, शक्तिशाली शासकों को विनम्र शिष्य बना दिया और एक ऐसी चेतना को जन्म दिया जो 2500 वर्षों बाद भी मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। वे थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध की प्रभावशीलता केवल उनके गहन ज्ञान में नहीं थी, बल्कि इस कला में थी कि वे उस ज्ञान को कितनी सरलता, करुणा और स्पष्टता से प्रस्तुत करते थे। उनकी वाणी में कठोरता नहीं, बल्कि सच्चाई का आकर्षण था। आज की इस विशेष कक्षा में हम बोलने की उसी दिव्य कला के 5 गहरे रहस्यों को समझेंगे। हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध कब बोलते थे, क्या बोलते थे, किस भाव से बोलते थे और कब मौन को सबसे शक्तिशाली उत्तर बना लेते थे। यह वीडियो केवल आपकी संवाद क्षमता को नहीं, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व की ऊर्जा को बदल सकता है। यह आपको ऐसा इंसान बना सकता है जिसकी बात में वजन हो, जिसके शब्दों में स्पष्टता हो और जिसकी उपस्थिति में शांति स्वतः फैल जाए। इसलिए यदि आप भी अपनी आवाज को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं, तो इस यात्रा को अंत तक देखिए, क्योंकि हर रहस्य आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगा सकता है। और यदि आप महात्मा बुद्ध की इस सच्ची और व्यवहारिक शिक्षा के लिए तैयार हैं,
तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और नीचे लिखिए कि मैं एक प्रभावशाली वक्ता बनना चाहता या चाहती हूं। अब बिना देर किए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। महात्मा बुद्ध के साथ वाणी की इस गहन साधना को आगे बढ़ाते हुए हम पहले उस रहस्य को समझते हैं जो बोलने से नहीं बल्कि सुनने से जुड़ा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की बोलने की शक्ति का सबसे मजबूत आधार उनका मौन और उनका गहरा श्रवण था। आज की दुनिया में लगभग हर व्यक्ति बोलना चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है, पर सच में सुनने वाला बहुत कम है। हम अक्सर सामने वाले को सुनते हुए भीतर ही भीतर अपनी अगली बात की तैयारी कर रहे होते हैं, पर महात्मा बुद्ध ऐसे नहीं थे। जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर उनके पास आता, चाहे वह शासक हो या साधारण किसान, बुद्ध पूरी तरह उपस्थित हो जाते। उनका शरीर, मन और चेतना उस व्यक्ति के साथ एक ही क्षण में ठहर जाती। वे केवल शब्द नहीं सुनते थे, बल्कि शब्दों के पीछे छिपी वेदना, दबे हुए भय और आत्मा की पुकार को भी महसूस करते थे। इस गहरे सुनने से दो अद्भुत परिवर्तन होते थे। पहला यह कि सामने वाला व्यक्ति स्वयं को सम्मानित और सुरक्षित अनुभव करता था। उसे लगता था कि इस संसार में कोई है जो बिना जज किए उसे समझ रहा है, और केवल इसी अनुभूति से उसके मन का बोझ हल्का होने लगता था। दूसरा यह कि महात्मा बुद्ध को समस्या की जड़ तक पहुंचने का अवसर मिल जाता था। वे कभी जल्दबाजी में समाधान नहीं देते थे। वे तब बोलते थे जब सही शब्द सही समय पर स्वयं प्रकट हो जाते थे। एक बार एक दुखी पिता अपने युवा पुत्र को खो देने के बाद व्याकुल अवस्था में बुद्ध के पास आया। उसका मन आक्रोश और शोक से भरा था। वह समाधान नहीं बल्कि चमत्कार चाहता था। यदि उस क्षण बुद्ध उसे उपदेश देने लगते तो उसके हृदय के द्वार बंद हो जाते, पर महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे करुणा के साथ शांत भाव से उसकी पीड़ा को सुनते रहे, उसे रोने दिया, बोलने दिया, टूटने दिया, और जब उसका मन थोड़ी शांति में आया तब बुद्ध ने एक सरल सी बात कही जिसने उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। उन्होंने उसे एक ऐसे घर से सरसों लाने को कहा जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। यह शब्द तभी प्रभावी बने क्योंकि उससे पहले बुद्ध ने उस व्यक्ति को पूरी तरह सुना था। यही कारण है कि एक सच्चा प्रभावशाली वक्ता बनने की पहली सीढ़ी है गहराई से सुनने की कला, क्योंकि जो सही से सुन सकता है वही सही समय पर सही शब्द बोल सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ठहर कर यह महसूस किया है कि हम पूजा क्यों करते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं, दीपक क्यों जलाते हैं और मंत्रों का उच्चारण क्यों दोहराते हैं? क्या यह केवल ईश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा है, या अपने मन के डर को शांत करने का एक प्रयास, या फिर बस वही करना जो पीढ़ियों से होता आया है? लगभग 2500 वर्ष पहले इसी भारत की धरती पर एक ऐसे विचारशील मन ने जन्म लिया जिसने परंपरा को आंख मूंद कर स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह थे शाक्य कुल के युवा राजकुमार अरुण, जिन्हें संसार बाद में महात्मा बुद्ध के नाम से जानने लगा। उन्होंने धर्म को परंपरा नहीं बल्कि अनुभव की कसौटी पर परखा। उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने देखा और उन्होंने करुणा से सत्य को खोजने का साहस किया। इस कथा के आरंभ में हम उस समय की जड़ों में उतरेंगे जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। उस युग में धर्म का अर्थ बाहरी कर्मकांड था। अग्नि में आहुतियां, मंत्रों की गूंज, जटिल विधियां और यह विश्वास कि सही शब्दों के उच्चारण से स्वर्ग के द्वार खुल सकते हैं। लोग मानते थे कि यज्ञ पूरे हो जाए तो पाप धुल जाते हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन सुरक्षित हो जाता है। शासक वर्ग विशाल अनुष्ठानों के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाता था। बहुमूल्य अन्न और संसाधन अग्नि में अर्पित किए जाते थे। विद्वानों को दान दिया जाता था और यह माना जाता था कि धुएं के साथ प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंच रही हैं। लेकिन इन्हीं दृश्यों को देखकर राजकुमार अरुण के भीतर एक मौन प्रश्न उठने लगा। क्या करुणा बिना अग्नि के असंभव है? क्या सत्य मंत्रों का मोहताज है? क्या किसी और को प्रसन्न करके मन को शुद्ध किया जा सकता है? और यहीं से एक नई दृष्टि का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध ने यह समझा कि सच्ची पूजा बाहर नहीं भीतर घटती है, कि सत्य की खोज और करुणा का अभ्यास ही सबसे पवित्र अनुष्ठान है। यह कथा केवल इतिहास नहीं है बल्कि हमारे अपने विश्वासों को देखने का एक आमंत्रण है। इसीलिए इस यात्रा में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी हमें यह पूछने का साहस देती है कि हम जो मानते हैं क्या उसे हमने कभी स्वयं जाना भी है? लोग मानते थे कि धुएं के साथ उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंच रही हैं और देव शक्तियां प्रसन्न हो रही हैं। उस समय धर्म का अर्थ बाहरी कर्मकांड बन चुका था,
जहां अनुष्ठान ही सत्य समझे जाते थे। लेकिन उसी धुएं के पीछे एक गहरा प्रश्न छिपा था, जिसे कोई पूछने का साहस नहीं करता था। क्या ईश्वर सच में केवल महंगी आहुतियों और मंत्रों से ही प्रसन्न होते हैं? यज्ञशाला के बाहर खड़े भूखे और थके हुए इंसान की पुकार का क्या कोई मूल्य नहीं? अब आप स्वयं एक क्षण रुककर सोचिए, यदि आप भूखे हों और कोई केवल आपके सामने दीपक जला दे और घंटी बजा दे, तो क्या आपकी पीड़ा मिट जाएगी? शायद नहीं। यही प्रश्न उस युग में मौन था। उसी समय शाक्य कुल के युवा राजकुमार नीलार्थ, जिन्हें आगे चलकर संसार महात्मा बुद्ध के नाम से जानने लगा, बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थे। वे खेलों में नहीं बल्कि जीवन के रहस्यों में खोए रहते थे। उनके भीतर करुणा स्वाभाविक रूप से बहती थी। एक दिन उन्होंने महल की खिड़की से देखा कि लोग पूजा के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। किसी के हाथ में फूल हैं, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई घंटियां बजा रहा है। हर चेहरे पर आशा है कि उनकी आवाज ऊपर तक पहुंचेगी। यह दृश्य देखकर बालक नीलार्थ ने अपने शिक्षक से एक सरल लेकिन गहरा प्रश्न किया, गुरुवर, क्या सच में ईश्वर को इन फूलों और अर्पणों की आवश्यकता होती है? क्या उनका हृदय इन वस्तुओं से भरता है? शिक्षक कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले कि यही परंपरा है, यही सदियों से चलता आ रहा है। पर यह उत्तर नीलार्थ के मन को शांत नहीं कर सका। उनके भीतर प्रश्न और गहरे होते चले गए। यदि ईश्वर करुणा का सागर है, तो उन्हें मुरझाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता क्यों? यदि वे सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या हमारी अर्पण की वस्तुओं से उनकी शक्ति बढ़ती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ईश्वर भूखे हैं कि हमें उन्हें प्रतिदिन भोजन चढ़ाना पड़े? उस समय ऐसे प्रश्न पूछना स्वयं में साहस था, क्योंकि परंपरा पर प्रश्न करना अपराध माना जाता था। लेकिन यही वह क्षण था जब महात्मा बुद्ध की यात्रा ने पहला कदम रखा, जहां उन्होंने सुनी सुनाई मान्यताओं को स्वीकार करने से इनकार किया और सत्य की खोज स्वयं करने का निर्णय लिया। जब नीलार्थ युवावस्था में पहुंचे, जिन्हें आगे चलकर संसार महात्मा बुद्ध के नाम से जानने लगा, तब एक दिन उन्होंने अपने ही महल में आयोजित एक अत्यंत भव्य यज्ञ को अपनी आंखों से देखा। चारों ओर अग्नि की ऊंची लपटें उठ रही थीं, जिनकी गर्मी दूर तक महसूस की जा सकती थी। सैकड़ों पुरोहित गंभीर स्वर में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जिनका भाव शायद उन्हें स्वयं भी स्पष्ट नहीं था। सेवक भारी पात्रों में अन्न और घी लाकर अग्नि में अर्पित कर रहे थे, और पूरे वातावरण में यह धारणा गूंज रही थी कि इस यज्ञ से देव प्रसन्न होंगे, पाप मिटेंगे, राज्य सुरक्षित रहेगा और समृद्धि आएगी। पर जहां अधिकांश लोग आंखें मूंदकर श्रद्धा में डूबे थे, वहीं नीलार्थ का हृदय यह दृश्य देखकर भीतर से कांप उठा। उनकी आंखें नम हो गईं और मन में एक तीखी पीड़ा उठी। वे सोचने लगे, यह कैसी भक्ति है और यह कैसा धर्म है, जहां एक ओर राज्य में लोग भूख से जूझ रहे हैं और दूसरी ओर जीवन देने वाला अन्य आग में झोंक दिया जा रहा है। क्या यह देवताओं का सम्मान है या जीवन का अपमान? यदि ईश्वर करुणा के स्वरूप हैं, तो क्या वे इस बाहरी प्रदर्शन से संतुष्ट हो सकते हैं? क्या उन्हें यह नहीं दिखता कि उनके ही बनाए हुए लोग पीड़ा में हैं? और क्या सच में अग्नि में अर्पण करने से भीतर छिपा क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भय समाप्त हो जाता है? यदि ऐसा होता तो संसार अब तक स्वर्ग बन चुका होता। क्या ईश्वर तक पहुंचने के लिए इतना शोर, इतना दिखावा और इतनी बर्बादी आवश्यक है? उसी क्षण नीलार्थ के भीतर करुणा का सागर उमड़ पड़ा और उन्होंने मौन में ही अनुभव किया कि यह सच्ची पूजा नहीं बल्कि एक अंधी आदत है। यदि भक्ति करनी है तो भूखे को भोजन दो, बीमार को सहारा दो, दुखी के मन को शब्दों से थामो और अपने भीतर के सत्य को पहचानो। क्योंकि ईश्वर कर्मकांडों में नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर मिलते हैं। आज भी क्या हम नहीं देखते कि लोग धार्मिक आयोजनों पर अपार धन खर्च कर देते हैं, जबकि उनके आसपास कोई जरूरतमंद भूखा रह जाता है? क्या यही धर्म है? इस यज्ञ के अनुभव के बाद नीलार्थ का मन और अधिक बेचैन हो उठा और उन्होंने गहरे चिंतन में यह समझना शुरू किया कि साधारण मनुष्य आखिर क्यों इन कर्मकांडों से इतनी मजबूती से जुड़ा रहता है। और धीरे धीरे उन्हें बोध हुआ कि इसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण छिपे हैं। नीलार्थ ने गहराई से देखा कि लोगों की पूजा के पीछे 3 मुख्य कारण छिपे होते हैं, और पहला कारण है डर। यह भय कि अगर उन्होंने पूजा नहीं की, अगर उन्होंने देवताओं को प्रसन्न नहीं किया, तो कोई अनहोनी हो जाएगी, जीवन में दुख आएगा, और यही डर धीरे धीरे आस्था का रूप ले लेता है। दूसरा कारण है लालच।
यह उम्मीद कि कुछ चढ़ाने से बदले में धन, सफलता और सुख मिल जाएगा, जैसे ईश्वर के साथ कोई सौदा किया जा रहा हो। और तीसरा तथा सबसे गहरा कारण है परंपरा का अंधानुकरण, क्योंकि पिता दादा ऐसा करते आए हैं इसलिए मुझे भी करना है। समाज क्या कहेगा, इस डर से व्यक्ति बिना समझे भीड़ के साथ चल पड़ता है। इन सब को समझने के बाद नीलार्थ के भीतर एक और गहरा प्रश्न उठा कि क्या डर और लालच से किया गया कोई भी कर्म, कोई भी पूजा वास्तव में परम सत्ता तक पहुंच सकती है? क्या वह शक्ति जिसे लोग भगवान कहते हैं, जिसे महात्मा बुद्ध ने करुणा और प्रज्ञा का स्वरूप कहा, उसे डराकर या रिश्वत देकर प्रसन्न किया जा सकता है? और उनके हृदय तथा विवेक ने एक ही उत्तर दिया, नहीं। सच्चा धर्म वह है जिसमें भय नहीं होता, जिसमें लालच नहीं होता, जिसमें सत्य को जानने की ईमानदार जिज्ञासा होती है, जिसमें हर प्राणी के लिए निस्वार्थ करुणा होती है और बिना शर्त प्रेम होता है। उसी दिन से नीलार्थ की दृष्टि में पूजा की परिभाषा बदल गई और उन्होंने कहा, यदि तुम सच में इस अस्तित्व की शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हो तो किसी भूखे को भोजन दो, किसी प्यासे को पानी दो, किसी ठंड से कांपते व्यक्ति को वस्त्र दो, किसी टूटे हुए मन को सहारा दो और अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानने का प्रयास करो। यही असली पूजा है, यही सच्चा यज्ञ है और यही धर्म का मार्ग है। उन्होंने आगे समझाया कि बाहर मंदिर में दीपक जलाना सुंदर है, लेकिन यदि मन के भीतर अज्ञान और घृणा का अंधकार है तो उस दीपक का कोई अर्थ नहीं। पहले अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाओ। घंटी की मधुर ध्वनि अच्छी लगती है, लेकिन यदि मन में क्रोध और द्वेष का शोर है तो उस ध्वनि का क्या लाभ? पहले अपने मन को शांत करना सीखो। मूर्ति पर फूल चढ़ाना आकर्षक है, लेकिन यदि हृदय में करुणा और प्रेम का पुष्प नहीं खिला तो वे फूल कुछ ही समय में मुरझा जाते हैं। और आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपके अनुसार असली पूजा क्या है? मंदिर में चढ़ावे चढ़ाना या किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना? नीचे टिप्पणी में अवश्य लिखिए, क्योंकि आपका विचार ही इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय के साथ नीलार्थ का यह विश्वास एक चट्टान की तरह दृढ़ हो गया कि जीवन का परम लक्ष्य किसी बाहरी शक्ति को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना है। और इसी अडिग संकल्प के साथ उन्होंने एक दिन राजमहल की सारी सुविधाएं, वैभव और सुरक्षित जीवन त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों के गहन आत्म संयम, मौन और ध्यान के बाद जब बोध गया में उन्हें बोध प्राप्त हुआ और नीलार्थ महात्मा बुद्ध बने, तो उन्होंने संसार को जो पहला और सबसे स्पष्ट संदेश दिया वह यही था कि ज्ञान किसी कर्मकांड, किसी पूजा पाठ या किसी बाहरी विधि से नहीं मिला, बल्कि मन को साधने, श्वास के प्रति सजग रहने और जीवन को जैसे है वैसे देखने से मिला है। इसलिए सत्य की खोज करना, करुणा को अपने व्यवहार में उतारना और ध्यान में उतरना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिष्यों से कहा कि किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर मौजूद उस जागरूक चेतना को खोजो। बाहर अग्नि में यज्ञ करने के बजाय अपने भीतर जल रही क्रोध, लोभ और मोह की आग को विवेक और ध्यान से शांत करो। किसी भगवान को मनाने में ऊर्जा मत लगाओ, बल्कि अपने चंचल और अशांत मन को स्थिर करने का अभ्यास करो, क्योंकि जिस दिन मन शांत हो जाता है उसी दिन पूरा अस्तित्व दिव्यता से भरा हुआ प्रतीत होने लगता है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में पूजा पाठ, त्योहार और मंदिर हमारी संस्कृति की सुंदर अभिव्यक्ति है, लेकिन क्या हम कभी रुककर यह पूछते हैं कि क्या इन बाहरी क्रियाओं से हमारे भीतर सच में कोई परिवर्तन आया है? क्या पूजा के बाद हमारा क्रोध कम हुआ, व्रत के बाद हमारा लोभ घटा और तीर्थ यात्रा के बाद हमारा अहंकार हल्का हुआ? महात्मा बुद्ध का स्पष्ट कहना था कि यदि बाहरी कर्मकांड तुम्हारे भीतरी गुणों को नहीं बदल रहे तो वे केवल आदत बनकर रह जाते हैं, जिनका कोई गहरा आध्यात्मिक मूल्य नहीं। पूजा क्षणिक शांति दे सकती है, लेकिन ध्यान, करुणा और सत्य का मार्ग ही दुखों से स्थायी मुक्ति की दिशा दिखाता है। और इस पहले अध्याय में हमने यही समझा कि उस समय धर्म को बाहरी कर्मकांडों से जोड़ा जाता था। कैसे नीलार्थ ने परंपराओं को तर्क और करुणा की कसौटी पर परखा और यह जाना कि सच्ची पूजा डर या लालच से नहीं होती, बल्कि अपने भीतर के सत्य की खोज सभी प्राणियों के प्रति करुणा और निस्वार्थ प्रेम में प्रकट होती है। और यही महात्मा बुद्ध का वह पहला और सबसे क्रांतिकारी संदेश था, जिसने आध्यात्मिक सोच की दिशा बदल दी कि सत्य की खोज ही सबसे बड़ी और सबसे सच्ची पूजा है।
अगर आपको महात्मा बुद्ध की इस यात्रा का यह दूसरा एपिसोड पसंद आया हो और इन सवालों ने आपके मन में भी कोई नई सोच जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से असली पूजा क्या है और बुद्ध के इन शुरुआती विचारों के बारे में आपकी राय क्या है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान सकें कि महात्मा बुद्ध ने पूजा पाठ और कर्मकांड पर क्यों सवाल उठाए थे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राजकुमार अर्जुन के मन में पहली बार पूजा पाठ और कर्मकांड को लेकर प्रश्न उठे थे, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई लोग अपने समय, धन और ऊर्जा पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में लगा देते हैं, जबकि उनके आसपास कोई मदद के लिए इंतजार कर रहा होता है। क्या सच में देवता उन सोने चांदी के चढ़ावे और हजारों जलाए गए दीपकों की रोशनी से प्रसन्न होते हैं, जिनमें करुणा और दया का कोई अंश नहीं होता? आज के इस दूसरे एपिसोड में हम अर्जुन की यात्रा के उस मोड़ पर चलेंगे जहां उन्होंने दिखावे वाले कर्मकांड और सच्ची करुणा की शक्ति के बीच अंतर को सामने रखा। आज हम जानेंगे क्यों महात्मा बुद्ध बार बार कहते थे कि पूजा पाठ और यज्ञ करने से नहीं, बल्कि एक दुखी प्राणी के आंसू पोंछने से ही सच्चा पुण्य मिलता है। ये कहानी केवल उपदेश नहीं, बल्कि हमारे अपने धर्म, हमारी पूजा और हमारी इंसानियत को परखने का आईना है। तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। उस समय धर्म का बाहरी स्वरूप ही सब कुछ था और खासकर राजाओं और अमीर व्यापारियों के बीच बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान उनकी शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक थे। जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा सम्मान, जितना ज्यादा दान उतना ज्यादा पुण्य। हजारों दीपक जलाए जाते, दुर्लभ फल और फूल चढ़ाए जाते, घी और अन्न को अग्नि में डालकर यह विश्वास किया जाता कि यह सीधे देवताओं तक पहुंच रहा है। लोगों के मन में यह विश्वास बहुत गहराई से बैठा था कि यदि बड़ा यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, व्यापार फलेगा, सारे पाप धुल जाएंगे और मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा। लेकिन इस दिखावे और कोलाहल के बीच गांव के गरीब लोग भूखे रहते थे। कई बार उनके पास अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। फिर भी वे समाज के दबाव या भगवान के डर से उधार लेकर या अपना पेट काटकर पूजा पाठ और कर्मकांड करते थे। उन्हें डर था कि यदि पूजा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे और विपत्ति आएगी। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, क्या वह भगवान जिसे हम करुणा का सागर और दया का भंडार कहते हैं, वास्तव में उन भौतिक प्रदर्शनों से खुश हो जाते हैं? अर्जुन ने इस सवाल का जवाब अपनी गहरी सोच और करुणा से खोजा और उसने दुनिया को दिखाया कि सच्ची पूजा बाहरी अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि मानवता सेवा और दूसरों के दुखों को कम करने में छिपी है। यही महात्मा बुद्ध का दूसरा क्रांतिकारी संदेश था, जिसने हमारे धर्म और मानवता के दृष्टिकोण को बदलने का मार्ग दिखाया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दिन भिक्षा के लिए जा रहे थे। तभी अर्जुन ने देखा कि एक घर में बहुत भव्य पूजा की तैयारी चल रही है। घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप और अगरबत्ती की सुगंध, तरह तरह के पकवान और सजावट, सब कुछ बाहर से देखकर भव्य लग रहा था। लेकिन उसी घर के आंगन के एक कोने में एक बूढ़ी औरत भूखी और उदास बैठी थी। उसकी आंखों में पीड़ा और उपेक्षा झलक रही थी। महात्मा बुद्ध रुक गए और घर के मालिक से पूछा, यह पूजा किसके लिए हो रही है? घर का मालिक गर्व से बोला, यह पूजा हम अपने कुल देवता के लिए कर रहे हैं ताकि वे प्रसन्न हों और हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। महात्मा बुद्ध ने फिर उस बूढ़ी औरत की ओर इशारा कर पूछा, और यह देवी कौन है? घर का मालिक थोड़ा झिझकते हुए बोला, यह मेरी माँ है, लेकिन अभी पूजा का समय है, इसलिए उन्हें भोजन नहीं दिया गया है। पहले भगवान को भोग लगेगा और उसके बाद ही परिवार का कोई और सदस्य भोजन करेगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में गहरी पीड़ा उतर आई। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्या तुम्हारे शास्त्र यह सिखाते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी जन्म देने वाली मां को भूखा रखना जरूरी है? क्या तुम्हारा देवता इतना निर्दयी है कि उसका दिल तभी पिघलेगा जब तुम पहले उसे भोग लगाओ और अपनी मां को बाद में दो? घर का मालिक और सभी उपस्थित लोग चुप हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब महात्मा बुद्ध ने समझाया कि अगर इस दुनिया में कोई जीवित भगवान है तो वे तुम्हारे माता पिता हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और पाला पसा। अगर भगवान कहीं बसते हैं तो वे करुणा और प्रेम में बसते हैं। अगर भगवान सच में हैं तो वे चाहते हैं कि पहले अपने घर के जीवित देवताओं और उन भूखों को भोजन दो जिन्हें सच में जरूरत है,
और उसके बाद मूर्ति को भोग लगाओ। अगर भगवान वास्तव में हैं तो वे तुम्हारे हृदय की करुणा से प्रसन्न होंगे, तुम्हारे हाथों के कर्मकांड से नहीं। उस दिन घर के लोगों को यह समझ आया कि धर्म के नाम पर वे कितना बड़ा अधर्म कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी यात्राओं में यह बार बार देखा कि कर्म कांड ने गरीब और आम लोगों के जीवन पर एक बोझ डाल दिया है। लोग सोचते थे कि विशेष पूजा कराई तो दुख दूर हो जाएगा, लेकिन पूजा के लिए उधार लेना पड़ता और कर्ज का बोझ उन्हें और अधिक दुख में डुबो देता। महात्मा बुद्ध ने देखा कि यह पूरा चक्र एक भ्रमजाल बन गया है। गरीब डर और उम्मीद में पूजा करता रहा, लेकिन गरीब ही रहा। अमीर अपनी शान और अहंकार दिखाने के लिए और बड़े अनुष्ठान करता रहा, और इसी बीच धर्म का असली सार, करुणा, प्रेम और सेवा कहीं खो गया था। अर्जुन ने यह समझा कि असली पूजा वही है जो हृदय को जागृत करे, जो दूसरों के दुख को कम करे और मानवता को सम्मान दे। महात्मा बुद्ध ने साफ और दृढ़ स्वर में अपने शिष्यों से कहा कि प्रेम, करुणा और सत्य ही असली धर्म है। भगवान कोई व्यापारी नहीं कि उसे सोने चांदी से रिश्वत दी जा सके, और ना ही कोई डरावना राजा की पूजा ना करने पर दंड दे। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच्चे धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो तो बाहरी कर्मकांड का बोझ उतार दो और अपने भीतर करुणा का दीप जलाओ। करुणा ही असली पूजा है और सच्चा धर्म है। एक दिन महात्मा बुद्ध एक सभा में उपदेश दे रहे थे। वहां बड़े बड़े राजा, अमीर, सेठ और ज्ञानी पंडित बैठे थे। जब उपदेश समाप्त हुआ तो एक बहुत गरीब महिला, जिसके वस्त्र फटे हुए थे और चेहरे पर दीनता झलक रही थी, महात्मा बुद्ध के पास आई और रोते हुए बोली, भगवान, मैं आपकी बातें सुन रही हूं। मेरा मन भी चाहता है कि मैं पूजा करूं और दान दूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। फूल नहीं है, सिक्के नहीं है। क्या मैं पापी हूं? क्या भगवान मुझसे नाराज रहेंगे? क्या मेरे लिए मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मां, तुम बिल्कुल भी पापी नहीं हो। तुम उन अमीरों से अधिक धनी हो। अगर तुम्हारे पास मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल नहीं है तो क्या हुआ? अगर दान देने के लिए सोना नहीं है तो क्या हुआ? अगर तुम्हारे हृदय में सभी प्राणियों के लिए निस्वार्थ करुणा है और प्रेम है तो यही सबसे बड़ा और अनमोल उपहार है। उन्होंने आगे समझाया कि जब तुम किसी भूखे गरीब को अपनी रोटी दो तो यह हजारों यज्ञों से भी अधिक सुंदर पूजा है। जब तुम किसी रोते बच्चे को गोद में उठाकर हंसाओ तो यह किसी महंगे भोग से अधिक मीठा है। जब किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना और हिम्मत दो तो यह किसी शक्तिशाली मंत्र से अधिक असरदार है। उस महिला की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसे समझ आया कि धर्म पालन के लिए धन की नहीं बल्कि करुणामय हृदय की जरूरत होती है। उसने कहा, भगवान, अगर यही सच्ची पूजा है तो मैं इसे हर दिन और हर पल कर सकती हूँ। महात्मा बुद्ध ने अक्सर अपनी शिक्षाओं को सरल उदाहरणों से समझाया ताकि आम लोग भी समझ सकें। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मान लो एक तरफ एक अमीर व्यक्ति है जो मंदिर में सोने के दीपक जलाता है, 100 प्रकार के फल और मिठाइयां चढ़ाता है, 1000 शक्तिशाली मंत्रों का जाप करता है, लेकिन वही व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठे भिखारी को धत्कार कर भगा देता है। तो क्या उसकी पूजा सचमुच मूल्यवान है? असली पूजा तो वही है जिसमें हृदय से करुणा और प्रेम झलकता है।